Hello kids, Namaskar. Welcome to Learn Marathi Language. नमस्कार मुलांनो, शुभ प्रभात. आज आपण इयत्ता 5वी मधील डराव डराव ही कविता शिकणार आहोत. चला तर बघूया कोण करतंय डराव डराव. और मैंने बीच बीच में स्टोरी एक एआई से स्टोरी बनाई है, देखो आपको अच्छी लग रही है क्या. डराव 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 का ओरडता उगाच राव. पत्ता तुमचा नव्हता काल, कोठून आला सांगा नाव. धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब झाला भरला पहा तलाव. सुरू झाली अमुची नाव, आणि तुमची डराव डराव. बटपटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव. सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री, ही घ्या नाव. जा गाठा जा अपुला गाव, आणि थांबवा डराव डराव. तो ये लड़की फ्रॉक को बेड़काला सांगते है कि डराव डराव क्यों कर रहे हो, क्रॉक 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 क्यों कर रहे हो, राइट. और ये पोएम लिखी है ग ह पाटिल इन्होंने. तो हम स्टैंजा बाय स्टैंजा इसका मीनिंग क्या है देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. डराव 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 का ओरडता उगाच राव. सो डराव इज दैट साउंड दैट फ्रॉग्स मेक. सो मराठी में हम बोलते हैं डराव डराव. क्रोक 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 क्रोक. व्हाई आर यू शाउटिंग नीडलेसली. उगाच मीन्स अननेसेसरी, नीडलेसली. पत्ता तुमचा नव्हता काल, यू वेरेंट अराउंड यस्टरडे. आप तो कहा कल तो थे ही नहीं, पता ही नहीं था आपका. कोठुनी आला सांगा नाव. अब आप कहाँ से आए हो, तो आपका नाम बताओ. अच्छा, यहाँ पे देखो, राव जो है ना, तो राव का मतलब एक्चुअली होता है अ किंग और साहूकार, मालिक. पर यहाँ पे कभी कभी दूसरों को बड़प्पन देने के लिए भी हम राव यूज करते हैं. धो धो पाऊस पडला फार, इट poured heavily. Okay. तुडुंब भरला पहाटाला, and the pond is completely filled. Just look at it. तुडुंब तुडुंब मीन्स एकदम पूरा. जैसे अगर आप ग्लास में पानी भर रहे हो और पानी इतना भर दो कि वो पानी ग्लास से बाहर आना शुरू हो जाए, तो हम बोलेंगे ग्लास तुडुंब भरला है. तो पहा, लुक एट इट. सुरू झाली आमची नाव, हमारी बोट शुरू हो गई है. आणि तुमची डराव डराव, पर तुम्हारा तो डराव डराव, क्रोक क्रोक शाउटिंग अभी भी चालू है. अब ये जो नाव है, नाव का यहाँ पे मतलब है बोट. और जो लास्ट का स्लाइड था, यहाँ पे जो नाव था, इसका मतलब था नाव. ओके. और आप अगर पिक्चर में देखोगे तो इस लड़की के हाथ में एक पेपर बोट है. सो इसकी पेपर बोट के बारे में वो बोल रही है कि हमारी आमची सुरू झाली आमची नाव, हमारी बोट शुरू हो गई है. तो बारिश में जो पेपर बोट्स नदी में या पॉन्ड में डालते हैं, शायद वैसे ये लड़की करने वाली है. तो क्या बोल रही है कि शुरू हो गई हमारी नाव, सुरू झाली आमची नाव. बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव. बटबटीत म्हणजे बिग स्टेरिंग आईज. सो फ्रॉग के आईज वैसे ही होते हैं, राइट. एंड यू ध्यान, बेसिकली ध्यान का और एक मीनिंग होता है, मेडिटेशन करते वक्त हम जब ध्यान लगाते हैं, तो सार्केस्टिकली हम ध्यान ऐसे ऐसे लोगों को भी बोलते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रेंज लुकिंग है. ओके. सो योर बिग स्टेरिंग आईज लुक क्वाइटली स्ट्रेंज, अजीब लग रही है. विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज. सांगा तुमच्या मनात काय, टेल अस व्हाट्स ऑन योर माइंड. ही घ्या छत्री, ही घ्या नाव. तो जो बच्ची है, जो उसके हाथ में छतरी है, वो और जो पेपर बोट है उस फ्रॉक को दे रही है. अब क्यों दे रही है, हम देखते हैं आगे. जा काठा जा पुला गाव, आणि थांबवा डरा डरा. तो ये छतरी ले लो, ये बोट ले लो, और उससे ट्रैवल करके आप अपने गांव चले जाओ. ओके. वो ये बोल रही है कि ये छतरी ले लो, ये अपना बोट ले लो और अपने गांव जाओ. गाठा मीन्स रिटर्न, गो बैक. थांबवा डराव डराव. और ये स्टॉप मेकिंग साउंड, क्रोक 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 क्रोक. थांबवा, स्टॉप. अब शायद वो जो लड़की है वो
परेशान हो गई है उस ना गाँव साउंड से। आप कभी नेटिव जगह पे गए होगे कि ऐसे जगह पे गए होगे कि जहाँ पे पॉन्ड है, बहुत सारा आजू बाजू ग्रीन बुशेस है, तो यहाँ पे वैसे फ्रॉग्स बहुत दिखते हैं और उनका कंटिन्यूअस चालू रहता है, डराव 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 डराव। सो सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ना वो इरिटेट होने लगता है वॉइस। तो शायद बच्ची भी वैसे ही इरिटेट हो गई है, इसीलिए वो अपनी बोर्ड दे रही है, छतरी दे रही है और बोल रही है भाई अभी अपने गाँव चले जाओ और ये डराव डराव चिल्लाना बंद कर दो। सो यहाँ पे मैंने थोड़े समानार्थी शब्द दिए हैं। धो धो, मुसलधार, सतत धार, तालाब, सरोवर, जलाशय, विचित्र, विलक्षण, अजब, नाव, होड़ी। विरुद्धार्थी शब्द में ज्यादा नहीं थे। विचित्र, सामान्य, साधे, तुडुम्ब, फुल कंप्लीट, भर जाना, उसके अपोजिट है एम्प्टी, रिकामी। आज ऐसे एक रिमाइंडर है द मैथ साइंस हब हमारा, जहाँ पे हम आईपीएम ग्रेड 6 और आईपीएम ग्रेड 2 के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। डू चेक आउट दिस। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, आपको एक्सप्लेनेशन समझा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने जानबूझ के नहीं किए हैं कोई भी मराठी वीडियो में, क्योंकि मार्केट में नवनीत के वर्कबुक है, चेतना के वर्कबुक है। सो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ मटेरियल इन द मार्केट, पर जिस टाइप का एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ वो शायद आपको नहीं मिलेगा। सो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया है। अगर आपको मराठी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा होगा चैप्टर, तो आप आंसर्स खुद से भी लिख सकते हो। सो देर आर मेनी बुक्स इन द मार्केट। आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें बुक्स आपको देखने मिलेगी। तर आपण नेक्स्ट करणार आहोत ऐकूया खेळूया। लेट्स लिसन, लेट्स प्ले। सो देखते क्या एक सुनना है और क्या खेलना है। सो तब तक बोलिए हर हर महादेव।